हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनके माइंड में कोई सवाल है जिसका जवाब वो जानना चाहते हैं। तो 3 स्टोन्स हैं यहाँ पर मेरे पास, येलो, रेड, ग्रीन। आपको जो भी स्टोन चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर जो कि आपके सवाल का होगा। चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वर्क से कनेक्टेड है, सारी सिचुएशन में आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट या बिफोर आई डाइव इनटू इट, रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, स्टार्ट करेंगे पहले स्टोन से जो कि येलो स्टोन है। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, येलो स्टोन को जहन में रखते हुए आप अपने सवाल को सोच सकते हो और फिर हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। जिन लोगों ने येलो स्टोन चूज़ किया, क्विक रीडिंग होगी सो इसलिए मैं टाइम स्टैम्प्स नहीं छोड़ूंगी। आप सारी रीडिंग देख सकते हो डिफरेंट सवालों के लिए। सो पहला सवाल सोचो अपने अपने जहन में उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप सवाल करना चाहते हो, और अगर आप चाहो तो नेक्स्ट सवाल भी उसी से कनेक्टेड हो सकता है फर्दर, लेकिन ठीक हो क्या। सो पहले सवाल के लिए थिंक ऑफ योर क्वेश्चन। किसी स्पेसिफिक सामान के बारे में है या किसी भी चीज़ के बारे में। लेट्स सी, जो पहला सवाल है आपके जहन में राइट नाउ, आपके माइंड में, लेट्स सी कि उसका क्या आंसर आता है। लेट्स सी, यू आर रेडी। आपके, अगर हम बात करें ना कि जो भी चीज़ है, जो भी कंसर्न है आपका, चाहे अगर आप सोचते हैं कि क्या आपको ये जॉब मिल जाएगी, क्या आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, क्या आपकी शादी इस साल हो जाएगी, चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि आप जो चाह रहे हो उसके लिए आप डेफिनेटली प्रिपेयर्ड हो, आप डेफिनेटली राइट पाथ पे हो। तो चांसेस हैं कि वो सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो जाएं। अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, डिवाइन रियली वांट कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रेडी हो टू हैव योर लाइफ मूविंग अहेड। तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी और सिचुएशन आपकी फेवर में होने लग जाएगी। सो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो अपनी डिज़ायर को लेकर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है थोड़ा डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि क्या आप राइट पाथ पे हो, क्या आप सही जगह पे हो, द आंसर इज़ अ येस टू दैट। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आप क्वेश्चन ये कर रहे हो कि क्या आपका पर्सन आपको चूज़ करेगा, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन शायद रेडी नहीं है, जिसकी वजह से सिचुएशन अभी तक आपके फेवर में नहीं हुई है। तो अगेन, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो और फिर वो आपको चूज़ करेगा। उसमें आपको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिले है तो आपके पर्सन के एंड से है। इन दैट सिचुएशन आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप तो रेडी हो, सिचुएशन प्रिपेयर हो रही है आपके फेवर में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू बी पेशेंट। ठीक हो गया, चाहे लव से कनेक्टेड है, वर्क से कनेक्टेड है, होम लाइफ से कनेक्टेड है, आप प्रिपेयर्ड हो, लेकिन सिचुएशन को टाइम लगेगा। तो अलाउ इट टू अनफोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है सवाल आपका। नेक्स्ट, जिन्होंने रेड स्टोन चूज़ किया, लेट्स सी कि आपके सवाल का जवाब क्या है। जो सवाल आपके जहन में है उसका जवाब क्या है। जो सवाल आपके जहन में है उस सवाल का जवाब क्या है। रोमांस, द आंसर इज़ अ येस फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। मुझे लगता है कि आप में से अगर आपने लव लाइफ से कनेक्टेड कोई सवाल किया कि क्या आपके क्रश को आप में इंटरेस्ट है, द आंसर इज़ येस। लेकिन मुझे लगता है इन अ रोमांटिक वे, नॉट इन अ लविंग वे। मुझे लगता है कि आप में उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होता है, रोमांटिकली दिस पर्सन इज़ ड्रॉन टू यू, लेकिन शायद उसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है। तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक हो सकता है, ये पर्सन आपको रोमांटिक वे में देखता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आप ये रीडिंग अपने वर्क लाइफ से देख रहे हो, वर्क लाइफ के लिए देख रहे हो, और आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो अबाउट योर वर्क लाइफ, फॉर इंस्टेंस अगर आपका सवाल था कि क्या आपको ये जॉब मिल जाएगा जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, या क्या आपकी प्रमोशन हो जाएगी, मुझे लगता है कि आपकी वर्क लाइफ काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है। सो कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस लाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। कोशिश करो कि आप अपनी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं होने दो अपनी वर्क लाइफ पे, और लव लाइफ और वर्क लाइफ को सेपरेट रखो। आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि नॉट जस्ट आपके लिए वर्क लाइफ वर्क कर जाए, बल्कि हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो आपके इस वर्क सिनेरियो में आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। तो वो भी एक चांसेस हैं कि एक विश, एक डिज़ायर के साथ आपकी दूसरी विश और दूसरी डिज़ायर कनेक्टेड हो। सो वो भी एक चांसेस है, बट आंसर इज़ अ येस, फेवरेबल है आपके लिए। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि डिफ्रेंशिएट करना
दोनों को सेपरेट रखना थोड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपकी रोमांटिक लाइफ आपकी लव लाइफ वर्क लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर आपकी वर्क लाइफ आपकी रोमांटिक लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आपका सवाल जो है लव से कनेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि रोमांटिकली आपका रिलेशनशिप आगे जाता दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम इसमें जो लव है या जो इमोशनल एलिमेंट है वो थोड़ा मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि यू नीड टू नो कि रिलेशनशिप बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप एंड देन फ्रेंडशिप मिसिंग है, फ्रेंडशिप है देन रोमांस मिसिंग है। सो इट हैज़ टू बी लाइक बैलेंस। आप में से वो लोग जो चाहते हैं कि जिनका सवाल है कि क्या आपका रिलेशनशिप आपके स्पेसिफिक समवन के साथ आगे जाएगा, तो मुझे लगता है कि रोमांस कैन री इग्नाइट द पैशन। सो कोशिश करो कि स्पेशली अगर आप मैरिड हो इस इंसान के साथ, तो कोशिश करो कि अपने रिलेशनशिप को एक नया पैशन और एक्साइटमेंट के साथ उसको रिवाइव करने की कोशिश करो। चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के दरमियान में। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन जो भी आपके सहन में है सवाल ग्रीन स्टोन वालों के लिए। वाओ, ट्रस्ट। चीज़ें अगेन मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए भी थोड़ा, इवन दो कि ये एक सेपरेट वो है जब, लेकिन ये इसके पास आके गिरा तो आई वाज थिंकिंग कि शायद थोड़ी वाइब्रेशन मैच होती होंगी दोनों की फॉर सम रीज़न। सो अगेन ट्रस्ट द प्रोसेस, अनफोल्ड होने दो चीज़ों को। मुझे लगता है कि सिचुएशन आपके फेवर में चली जाएगी। जो भी आपका सवाल है उसको लेकर आपको अपने आप को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप शायद कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर नेगेटिव सोचने लगते हो। आपको ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है, बिलीव करना है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको आपका रब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपकी सिनारियो को इम्प्रूव कर रहा है, ताकि आप जो चाहते हो वो आपकी डिज़ायर आपको स्मूथली मिल सके। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। कोशिश करो कि मेडिटेट ज़रूर करो। आपको मेडिटेशंस में बहुत ज़्यादा आंसर्स मिल सकते हैं जो भी आपके जहन में सवाल होते हैं। अगर आप अपने आप को अपने रब से कनेक्ट करते हो तो मुझे लगता है कि उसमें आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो आएगी, साथ साथ आपके लिए डिसीजन बनाना उसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी आएगी। आपको इनर इंक्लिनेशन होगा कि ये करना शायद आपके लिए सही रहेगा। सो यू फॉलो दैट और उससे फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग जो है वो ज़्यादा आ सकेंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपके जो भी कंसर्न्स हैं, मुझे लगता है कि समहाउ जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं जो कि शायद आपको लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं है, वो अल्टीमेटली आपके फेवर में चले जाएंगे। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपके स्पेसिफिक समवन के पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई और सर्कमस्टांसेस हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में रास्ते में आ रहे हैं राइट नाउ। तो ट्रस्ट करो डिवाइन प्रोसेस के ऊपर और अपना फेथ को जो है वो स्ट्रांग रखो। अल्टीमेटली चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। सो यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो आपके लिए भी द आंसर इज़ अ येस, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस जो है रिक्वायर्ड रहेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।